जय श्री गणेश। हर हर महादेव। महादेव शंकर कृपा दृष्टि चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सभी भाई बहनों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जो आपके जीवन में बहुत महत्व रखती है। ये जानकारी ऐसा होता है कि कई भाई बहन हमारे भटक जाते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं, एक देवता को छोड़कर दूसरे देवता की पूजा करने लगते हैं, अपने घर की कुल देवी को छोड़कर या इष्ट देव को छोड़कर वह दूसरे देवता की पूजा करने लगते हैं। इष्ट देव जो होता है, कई भाई बहन उन्हें छोड़ देते हैं, दूसरे देवताओं की पूजा करने लगते हैं। उनके ऐसा करने से आप पर और आपके जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। उनके मन में जिस देवता का भाव होता है, उन्हें छोड़कर वह दूसरे देवता की पूजा करने लगते हैं। कई बार हम 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल पूजा करते हैं और फिर उस देवता की हमारे ऊपर कृपा होने लगती है। वो हमें महसूस नहीं होता या फिर हमें पता नहीं चलता और फिर हम उस देवता को छोड़ देते हैं और फिर जो उस देवता की शक्ति है, एनर्जी है, वो फिर हमारे ऊपर नहीं रहती। इसके बाद हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे भाई बहन हैं, सोचते हैं कि कौन सा देवता ज़्यादा शक्तिशाली है। भैरव बाबा ज़्यादा शक्तिशाली है, भोलेनाथ ज़्यादा शक्तिशाली है, या माता काली ज़्यादा शक्तिशाली है, या माता मसानी ज़्यादा शक्तिशाली है, या बजरंगबली ज़्यादा, महाराज बजरंगबली हैं जो, वो ज़्यादा शक्तिशाली हैं, या माता शीतला ज़्यादा शक्तिशाली है, या माता दूतनी है जो, वो ज़्यादा शक्तिशाली है, या फिर अन्य कोई देवता ज़्यादा शक्तिशाली है। लोग ऐसा सोचते हैं। कई भाई बहन ऐसा करते हैं कि एक देवता को छोड़कर दूसरे देवता की पूजा करनी शुरू कर देते हैं, जिससे उनके जीवन में बहुत सारा बदलाव आता है। उनके जीवन है जो कष्टदायक हो जाता है। एक देवता को छोड़कर दूसरे देवता की पूजा करने लगते हैं। जब हमारे ऊपर उस देवता की कृपा हो जाती है तो हमें लगता है कि हमारे ऊपर अभी उस देवता की कृपा नहीं हुई है, तो हम उसको छोड़कर दूसरे देवता की कृपा पाने के लिए दूसरे देवता की पूजा करनी शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से आपके घर में जो है दिक्कत आने लगती है, दुख कलेश आने लगता है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है, परेशानी बहुत सारी आने लगती है, घर में बरकत नहीं होती है, दुख दरिद्रता आने लगती है। ऐसी बहुत सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। इसका कारण क्या है आप जानते हैं। एक कारण तो ये है कि हम जिस देवता को मानते हैं या जिसको पूजते हैं, हम उनका गुणगान नहीं करते हैं। हम दूसरे देवताओं की गुणगान सुनते हैं या उनकी शक्ति की बढ़ाई सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि उनकी पूजा करनी चाहिए। हम जिस देवता की पूजा करते हैं हम उसको छोड़ देते हैं और हम जिस देवता के गुणगान ज़्यादा सुनते हैं तो हम उनकी पूजा करने लग जाते हैं। यह कारण होते हैं कि हम दूसरे देवता की बढ़ाई सुनते हैं तो हमें उनकी सेवा करने का या पूजा करने का भाव मन में उठता है, तो हम जिस देवता की पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हम उसको छोड़ देते हैं, हम दूसरे देवता की पूजा करने लगते हैं। दूसरा कारण यह है कि हम देखते हैं कि हमारे पड़ोस में तो जो लोग रहते हैं वो बहुत खुश हैं, उनके घर में सुख समृद्धि है, कोई परेशानी नहीं है, गाड़ी हैं, घोड़े कारें हैं, उनके पास ज़मीन है। हम सोचते हैं हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम फिर भी परेशान हैं, वो तो बहुत खुश हैं। और हम अपने कुल देवता को छोड़कर जो वो लोग दूसरे कुल देवता को, जिनका दूसरा होता है, तो हम उनके देवता को मानने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं, अपने देवता को छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि जो दूसरे कुल देवता की पूजा करते हैं दूसरों के, तो अपने घर में उनके कभी सुख शांति नहीं रहती, दुख दरिद्रता रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, परेशानियां आती हैं। तो किसी के घर में देखकर ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो बहुत सुखी है तो मैं भी
उसकी तरह करूं। तो आपको जिस देवता की आप पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर होती है। ऐसा नहीं है कि वो उनकी कृपा नहीं होती आपके ऊपर, कृपा उनकी आपके ऊपर होती है। जब आपको उनसे शक्ति प्राप्त होने वाली होती है या सुख प्राप्त होने वाला होता है, कुछ मिलने वाला होता है, तो हम उनको छोड़कर दूसरे देवता की पूजा करनी शुरू कर देते हैं। इस कारण हमारी शक्ति जो है, जो एनर्जी है उस देवता की, वो हमारे ऊपर से चली जाती है। और कई लोग सोचते हैं कि यह देवता उस देवता को रोक सकता है, जैसे माता काली है, माता मसानी को रोक सकती है, और माता मदानन है, वो माता दूतनी को रोक सकती है, या किसी काले कलवे को रोक सकते हैं। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जो देवता होते हैं वो इंसानों की तरह नहीं लड़ते हैं। हाँ, एक उपाय है, इनको मनाया जाता है, इनका भोग प्रसाद देकर इनको मनाया जा सकता है। अर्ज बेनती कर कर, प्रार्थना कर कर, इनका भोग प्रसाद देकर इनको मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई देवता दूसरे देवता को रोक दे, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी शक्ति होती है, सबके पास शक्ति है। देवता इंसानों की तरह कभी नहीं लड़ते हैं। उनको भोग प्रसाद देकर उनको मनाया जाता है। आप मना सकते हैं, उनको भोग प्रसाद देकर मनाया ही जाता है। और जो भक्त होते हैं, साधक होते हैं, उनको इन बातों का, सब बातों का पता होता है। तो दोस्तों, ऐसा मत करिए। एक देवता को छोड़कर दूसरे देवता को मनाना आसान नहीं है। पहले उस देवता को, अपने कुल देवता को और कुल देवी को मनाएं, फिर दूसरे देवता की पूजा करें, क्योंकि आपके कुल देवता और कुल देवी में ही वो शक्ति होती है जो दूसरे देवता को मनाने की शक्ति रखती है, और आपके घर में कोई भी दिक्कत नहीं आने देती है। कुल देवी या कुल देवता या इष्ट देवता, इनको मनाना आवश्यक है। और जिन्होंने कभी अगरबत्ती नहीं लगा कर देखी, उनको क्या पता होगा कि देवताओं की शक्ति क्या होती है। तो आपको इन जानकारियों के लिए, पाने के लिए, आपको इसके अंदर घुसना पड़ेगा, आपको इनकी महिमा को जानना पड़ेगा, और आपको ध्यान देना पड़ेगा। हमारी जो वीडियो है वो सेवकों के लिए, साधकों के लिए है, और आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी समस्या है, परेशानी है, वो आपको बताई जाएगी। कमेंट कर सकते हैं, जो भी परेशानी है आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट कर दें, और लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आशा है यह जानकारी हमारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और शेयर करें, और कमेंट करें। बाबा भोलेनाथ की आप और आपके परिवार पर कृपा बनी रहे, और हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।